बाजार में कैश को लेकर आज भी कंफ्यूजन रहा। जी हाँ, लगातार दूसरे दिन कैश को लेकर कंफ्यूजन रहा। कैश यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, इसको लेकर कंफ्यूजन रहा। कई शेयरों में कैश और फ्यूचर्स के भाव में बड़ा अंतर देखने को मिला। निफ्टी 50 और निफ्टी फ्यूचर्स के भाव में आज भी अंतर देखने को मिला। 3:15 बजे के मुकाबले निफ्टी 160 अंक बढ़कर बंद हुआ, मतलब 3:15 का जो प्राइस था उसके बाद जो क्लोजिंग है उसमें 150 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी आ गई। निफ्टी 50 की क्लोजिंग 24,616 के स्तर पर हुई। सेंसेक्स और सेंसेक्स फ्यूचर्स में भी 200 अंकों से ज़्यादा का अंतर रहा। लगातार दूसरे दिन भी इंडेक्स के भाव में बड़ा अंतर देखने को मिला। लगातार दूसरे दिन कैश के कारण भाव में एक बड़ा अंतर दिखा और कन्फ्यूज़न का माहौल बना रहा। आपको याद होगा कि कल भी एक आमतौर पे जो इंडाइसेस के बीच में जो अंतर होता है वो 5 से 10 बेसिस पॉइंट का होता है, लेकिन कल 90 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस था इंडाइसेस के भाव में। और आप देखिए कि कल आखिरी में 3:28 पर निफ्टी अचानक 0.8% बढ़ गया था। तो लगातार दूसरे दिन इसको लेकर कन्फ्यूज़न है। ये कन्फ्यूज़न क्यों है, ये कन्फ्यूज़न कब तक खत्म होगा, ये जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम ये बताते हैं कि आज ओवरऑल चूंकि कैश जब कल से शुरू हुआ तो कल से लेकर आज तक मार्केट में जो एक्शन दिखा है, इन सब के बीच आज बाजार में हुआ क्या है, पूरा डिटेल, पूरी जानकारी आपको दे रही हैं जानवी। हफ्ते के दूसरे दिन अगर देखें तो बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव आता हुआ दिखा। जो कैश के नए नियम लागू हुए थे 3 अगस्त से, तो उसके बाद जो थोड़ा जो कन्फ्यूजन था ये क्लियरिटी आती हुई दिख रही थी थोड़ी बाजार में। वॉल्यूम्स को लेके काफ़ी जो है यहाँ पर चीज़ें क्लियर होती हुई दिखी। BSE सेंसेक्स के जो क्लोजिंग प्राइस कैसे डिराइव होते हैं उसकी वहाँ पर जो है क्लैरिटी आती हुई कुछ हद तक दिखी। बाजार में अगर देखें तो उसी के चलते काफ़ी थोड़ा उतार चढ़ाव भी यहाँ पर था। शुरुआती हमने देखा था कि सेंसेक्स हरे निशान में खुला था, निफ्टी लाल निशान में खुलता हुआ दिखा था, जिसके चलते लेकिन ओवरऑल क्लोजिंग होते होते निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी में जो है गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुई है। निफ्टी 24,600 के पास यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी में भी 57,900 के प्लस क्लोजिंग होती हुई दिखी है। स्मॉल कैप इंडेक्स हल्के हरे निशान में यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, लेकिन काफ़ी जो बाकी मिड कैप इंडेक्स में भी हमने देखा गिरावट के साथ ही कारोबार था। एक मेटल इंडेक्स के अलावा अगर बात करें तो सभी सेक्टोरल इंडिसेस में यहाँ पर गिरावट के साथ ही कारोबार था। रियलिटी हो, FMCG हो, IT हो, यहाँ पर हमने देखा कि जो है गिरावट के साथ ही जो है कारोबार होता हुआ दिखा। लेकिन रिजल्ट सीजन फुल फ्लेज में है। काफ़ी स्टॉक्स पे रिजल्ट्स के चलते बढ़िया एक्शन आया। रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया 20% का यहाँ पर सर्किट भी लगा मजबूत नतीजों के बाद। KEI इंडस्ट्रीज 9% का उछाल यहाँ पर आया नतीजों के बाद। ग्राफाइट इंडिया, ग्रीव्स, कॉटन भी नतीजों के चलते यहाँ पर रिएक्शन देते हुए दिखे। निफ्टी के लूजिंग एंड्स पे काउंटर्स की बात करें तो ग्रासिम, HDFC लाइफ, मैक्स हेल्थ केयर, HUL जैसे काउंटर्स थे जहाँ पर आज गिरावट के साथ कारोबार था। वहीं कुछ चुनिंदा गेनर्स में हिंडाल्को, ट्रेंड जैसे नाम जो है ये सामने आते हुए दिख रहे हैं। खबरों के चलते गॉडफ्राई फिलिप्स यहाँ पर 3% की तेजी थी। फैमिली का लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट यहाँ पर सेटल होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर अच्छी खरीदारी बनती हुई दिखी। डाबर ऑन द अदर हैंड FSSAI का एक बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पर आया है, उसके बाद यहाँ पर 4% की गिरावट रही। LIC 10% के डिस्काउंट पर यहाँ पर OFS खुलता हुआ दिखा सरकार की तरफ से, तो यहाँ पर गिरावट थी। वही अरविंद में भी QIP खुलने के बाद एक्शन बनता हुआ दिखा। कुछ ब्रॉडर मार्केट के रूजेस में भारत बिजली नतीजों के बाद यहाँ पर गिरावट रही। UPL कमेंट्री जो है थोड़ी यहाँ पर मॉडरेट आती हुई दिखी, तो यहाँ पर गिरावट थी। कुछ गेनर्स में वेदांत फैशन, मैन इंफ्रा अच्छी तेजी डबल डिजिट की गेन्स इन काउंटर्स में बने। CG पावर, एलिवेस लाइफ साइंसेज में भी अगर बात करें तो 6% तक की तेजी थी।